नमस्कार, जोहार। मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हो उभरता झारखंड। दोस्तों, मुझे ये जान कर के खुशी हो रही है कि हमारे झारखंडी खतियानी झारखंड पार्टी का गठन हुआ है। हमें खुशी इस बात से इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें उम्मीद है, हमें लगता है कि झारखंड की जितने भी भूमि से संबंधित मामलाएं हैं, जिस तरह से झारखंड के अंदर में खोखले किए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें इसी पार्टी से उम्मीद लग रही है, उम्मीद हो रही है। और लग इसलिए रहा है क्योंकि हमें लगता है ये खतियानी से आधारित है। खतियानी आधारित इसलिए है क्योंकि ज़मीन विवाद को सुलझाने में एक कारगर साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारे इस झारखंडी खतियानी झारखंडी पार्टी को धरातल पे लाने के लिए या फिर इसकी मुख्य धारा से लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों को अपनी संबंध बनाने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन से ही शुरू करनी होती है। ज़मीन स्तर से ही, जिस तरह से हमारे झारखंड के अंदर में अगर आप देखते हैं, ज़मीन की मामले धड़ल्ले से हमारे झारखंड को लूटने का काम हो रही है। किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी फील्ड में देखिए, ज़मीन को लूटने का काम हो रही है। मैं आप सबको मैं नवर निवेदन विनती करता हूँ, तमाम हमारे खतियानी झारखंडी पार्टी के तमाम अगुवाओं को, हमारे झारखंड की खतियानी पार्टियों को, खतियानी झारखंड पार्टियों से मैं नम्र निवेदन विनती करता हूं कि आप सब सच में हमारे झारखंड की हित के लिए यदि आप लोग काम कर रहे हैं तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ें आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये चीज़ को जब तक आप अपनी पार्टी के अंदर में, अपने समुदाय के अंदर में या फिर अपनी संगठन के अंदर में जब तक आप इसको इन्बिल्ट नहीं करते, जब तक इसको लागू नहीं करते, खतियानी पार्टी का मकसद अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं हमारे झारखंड के अंदर में काय पार्टियाँ चलती है, काय पार्टी है, लेकिन आज तक ये सिर्फ झारखंडियों को ठगने का, लूट कसोड़ करने का काम करती है। लूट कसोड़ करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी देखते हैं चुनाव रैली का दिन आता है, आप शायद ये जान करके चौंक जाओगे कि चुनाव रैली का दिन आता है, एक डूबा हंडिया या फिर एक बोरा चावल से वोट को खरीद ली जाती है। वोट को खरीद ली जाती है। चुनाव रैली में एक दो दिन भाषण पे दिखाया जाता है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, लेकिन वास्तविकता में आज तक किसी भी राजनीति पार्टी काम नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और एक चीज़, जब भी अगर हमारे झारखंड की हित के लिए अगर कोई पार्टी काम करेगी तो खुद को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो भी तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेंगे, वो भी तो कानून का पालन करेंगे, वो कानून के दायरे में करेंगे। यदि वो कानून के दायरे में अगर नहीं करेंगे, विदाउट कानून अगर कोई भी किसी भी मामला को सुलझाने के प्रयास करेंगे तो उसकी कुर्सी जाएगी, ये तय है। और अपनी कुर्सी से प्यारी जानता नहीं है। जिस तरह से हमारे झारखंड में ज़मीन का विवाद आप सब ने देखा होगा। और ये विवाद इसलिए हो रही है हमारे झारखंड के अंदर में कि 5वीं अनुसूची, मैं 5वीं अनुसूची को जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही हमारे झारखंडी होने का पहचान है। जो अंग्रेज़ों ने हम सबको दिया, जो 1908 हम सबको दिया, एसपीटी एक्ट दिया, आपका पैसा एक्ट दिया, तमाम विल्किंसन रूल दिया हमारे झारखंड के अंदर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यही चीज़ को जब तक हम इसको ध्यान मना नहीं करते, जब तक हम बारीकी से अगर लागू नहीं कर जाते, तब तक हमारे झारखंड के अंदर में लूटने का काम होगी ज़मीन को। और ये पिछले 75 साल में जिस तरह से लूटी गई है, जिस तरह से हड़पी गई है, जिस तरह से ली गई है, ये कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची 1908 जैसे तमाम चीज़ों को ना जानने की वजह से ये झारखंड के अंदर में लूट कसोड़ का काम सिलसिला चलते रहा है। और आज अंततः आज हमारे झारखंड पार्टी, जिस तरह से खतियानी झारखंड पार्टी का गठन होना पड़ा, गठन इसलिए होना पड़ा क्योंकि तमाम जितनी भी हमारी पार्टियां हैं उससे भरोसा उठ चुका है। भरोसा इसलिए उठा है क्योंकि खतियानी की बात नहीं करते हैं, ज़मीन को बचाने की बात नहीं करते, बात करते हैं सिर्फ चुनाव रैली में जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ, और क्या बचाएगा। लेकिन जब विकास की बात करने लगते हैं तो नाला खुदवाएगा, घर बनवाएगा, शौचालय बनवाएगा, सड़क बनवाएगा। एक ही जगह को बार बार बनाया जाता है और इसे आप विकास कहते हैं। विकास इसे नहीं कहते हैं दोस्त, विकास इसे नहीं कहते हैं। विकास क्या है इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। विकास क्या चीज़ है इसे भी हमें देखने की आवश्यकता है। क्योंकि सिर्फ नाला खुदवाने से विकास नहीं हो जाती, सड़क बनाने से विकास नहीं हो जाती, अब बिजली गाँव में पहुँचाने से विकास नहीं होती। सबसे पहले हमें, जिस तरह से हमारे झारखंड के अंदर में स्थानीय नियोजन नीति की जिस तरह से बात की जा रही है, कहीं न कहीं विकास का भी ये एक आधार है। यदि आप आने वाले पीढ़ी को अगर आप शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, आने वाले पीढ़ी को आप रोजगार नहीं देंगे, आने वाले पीढ़ी को आप एक मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो विकास होने का क्या मतलब। सिर्फ कुआं खोदने से विकास नहीं हो जाता, चापाकल पीट कर देने से विकास नहीं हो जाता, सोलर प्लांट लगाने से विकास नहीं होती,
ये आप भूल रहे हैं। आज हमारे झारखंड के अंदर में जब देखते हैं 75% लोग पलायन कर जाते हैं। पिछले कोरोना के टाइम पे आप सब ने देखा होगा कि 75% लोग कोरोना के समय में आज पलायन को फिर से रोकने का प्रयास की गई, लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं आज तक भी ये पलायन रोकने में सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं हुई है। आज तक हमारे झारखंड में आखिर पलायन क्यों होते हैं, क्या आप सब जानते हैं? हमारे झारखंड में तमाम फैक्ट्री लगाई गई हैं। जितने भी अगर आप देखते हैं झारखंड की इतिहास को, अगर आप खंगालते हैं झारखंड की सारी मैन्युफैक्चर कंपनियों को देखते हैं, इसमें कौन लोग हैं भाई? ये कौन लोग हैं? ये आज हमें पूछने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से मैं तमाम कत्यानी झारखंड पार्टियों से मैं उम्मीद लगाया हूँ, यदि आप किसी के हाथों से बिक ना जाएं, क्योंकि हमें इस बात का चिंता है। बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, चुनाव की रैली में बिक जाते हैं, लोगों को एकजुट करने के लिए उससे पैसा लिया जाता है। मान लिए सपोज के लिए आप मानिएगा, आपके विधानसभा क्षेत्र से कोई चुनाव लड़ने आता है, आपको पैसा दिया जाता है, करोड़ लाखों रुपया पैसा दे दिया जाता है कि आप जितने भी आपके संगठन के लोग हमारे तरफ आकर्षित करने की कोशिश कीजिए, हम आपको 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी पैसा मुंह मांगे रकम आपको देंगे। ऐसे बिक जाते हैं और तत्पश्चात क्या होता है? खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? किसको? निजी स्वार्थी लाभ के लिए, 2 चंद पैसे के लिए आज हमारे झारखंड के लोग बिक रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनाव रैली में जिस तरह से लोगों की, जिस तरह से जनप्रतिनिधि किसे है? अगुआ है। अगुआ खुद को बिक जाते हैं चंद पैसे के लिए। और आज 75 साल पीछे होने का कारण सबसे बड़ा ये बिकाऊ है। चंद पैसे के लिए आज आप विकास खोज रहे हैं, आज आप शांति चैन अमन की बात करते हैं। आप कहाँ है शांति अमन चैन? क्योंकि आपने तो 2 चंद पैसे के लिए आपने भीख दिया है, खुद को बेच दिए हैं। और आज आप चैन अमन शांति की आप राह ढूंढते हैं 75 साल पीछे। कैसे मिलेगा? हमें इसे समझने और देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप देखते हैं चुनाव रैली में आता है कोई भी पार्टी, अपना दुनिया भर का वादा करके आती है, उसका जितने भी शपथ पत्र आप सब ने देखा होगा, तो देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, देख करके आपकी दिमाग खलबली होने लगेगी कि हाँ भाई इसे ही हमें देना चाहिए। अंततः क्या होती है? सब लूट खसोड़ होते हैं। हमारे झारखंड की जितनी भी 75% लोग पलायन होने का कारण इसलिए है क्योंकि हमारे पास ना नियोजन है, ना हमारे पास ना स्थानीय है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो लूटने के सिवा और कुछ नीति नहीं है। आज भी हमारे झारखंड के अंदर में आदिवासियों की ज़मीन इसलिए लूटी जा रही है क्योंकि हमारे पास लूटने के लिए नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है। क्या है आप सबको जानते हैं? 1908 71A, जिसे SR भी कहा जाता है। इससे ही आधार मान के, इसी के तहत ही, इसी को सबूत मान के, इसी से ही हमारे झारखंड के अंदर जितनी भी ज़मीन लूटने का काम हो रही है। लेकिन आज आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप इस पर बहस नहीं करेंगे। यदि आप ज़मीनी स्तर से आप कत्यानी झारखंड पार्टी